मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या आपके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, दोस्त आपको धोखा दे देते हैं, काम पड़ने पर दोस्त काम नहीं आते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का शो आप लगातार देखते रहिए क्योंकि आज आपकी दोस्ती की बात होगी। राशि के हिसाब से कैसा होगा आपका आज का दिन? बुरे वक्त में क्यों साथ छोड़ देते हैं आपके दोस्त? कुंडली में देखिए सच्चा दोस्त मिलेगा या नहीं। दोस्त क्यों देते हैं धोखा, कब बन जाते हैं आपके दुश्मन? कौन बनेगा आपका जीवन भर साथ निभाने वाला दोस्त? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी डिटेल्स और अपना सवाल हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप हमें फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, सवाल करना है, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो गुरु जी से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज के दिन बड़ों का आदर सम्मान करने में भी आप आगे रहेंगे, हर तरह से उनकी बात सुनेंगे। कामकाज के भी हालात देखने में आज के दिन ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जरा से भी लापरवाही आपको तकलीफ दे साबित हो सकती है और धन के दुरुपयोग से बचना है क्योंकि ये किसी न किसी रूप में ज्यादा खर्च होगा। अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का भी कामकाज आज काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में कोई न कोई खुशियों का माहौल भी आज हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई न कोई आज काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में कोई न कोई खुशियों का माहौल भी आज हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई न कोई दूसरा इंसान आपके विरोध के ऊपर हो जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो और गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आज का दिन उत्तम जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का आज दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज के हालात तो ठीक ठाक रहेंगे, परंतु घर में धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित दोनों से संबंधित किसी न किसी को दिक्कत आ सकती है। मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए स्वभाव में अगर आज के दिन थोड़ी नरमी बना के रखेंगे तो दिन उत्तम होगा। गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है। दोस्ती बुरे वक्त में काम आते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि दोस्त जब धोखा देने लगते हैं, पैसे का झोल करने लगते हैं या पैसे का नुकसान होने लगता है दोस्ती में, ये किस तरह के योग होते हैं कुंडली में? बेटा वैसे तो जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छे होते हैं तो उन सब लोगों के दोस्त वाकई में जो बनते हैं बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे, अपनी जान तक निछावर करने वाले और हर मुसीबत में काम आने वाले दोस्त बनते हैं। परंतु जब मंगल बहुत ही बुरी अवस्था के अंदर होता है तो उस वक्त में इंसान खुद ही पूरा सोशल नहीं हो पाता, वो यारी दोस्ती कर ही नहीं पाता। लोगों के साथ आगे बढ़ के हाथ मिलाने में भी उसको दिक्कत आती है। जो उसके बचपन के दोस्त भी होते हैं उनके साथ में भी वो धीरे धीरे करके काफी दूरी बना लेता है और खास मौकों पे ही एक आध मुलाकात कर पाता है। ये मंगल की बहुत बड़ी खराबी है और ऐसे लोग जीवन के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। बस एक सीमित दायरे के अंदर जिसके अंदर अपना काम कर रहे होते हैं उसी के अंदर बस अपना काम करते चले जाते हैं। पहली ये बात तो ये है बेटा। दूसरा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति इन दोनों का एक तरह का स्क्वायर बनता है, आपस में ये खराबी के ऊपर बैठते हैं या अपने से चौथे घर में बैठते हैं, तो बेटा दोस्तों के साथ में पैसे के लेन देन को लेकर के लड़ाइयां होती हैं। कोई न कोई हालात ऐसे बनते हैं कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे या किसी दोस्त को आप उधार में पैसा दें या किसी भी तरह से पैसे के लेन देन बनते हैं जीवन में, तो उसके अंदर आपको दगा मिलता है और आपका जो सबसे ज्यादा भरोसे वाला इंसान होता है वही पैसे की चोट देता है। और इसके अंदर दोस्त को, जिसको आप सारी जिंदगी बहुत अच्छा समझते रहे, आपको अंदर से पता होता है कि ये इंसान
आपको पैसे का पीर ही लग रहा है, कहने का मतलब इसके पास अगर ज्यादा पैसा किसी भी तरह से गया, ये सिर्फ पैसे के ऊपर ही आंख रखता है, लेकिन फिर भी आप भरोसा करके उसको देते हैं और चोट खाते हैं। उसका रीजन बेटा आपकी अपनी ही कुंडली होती है, किसी का कोई दोष नहीं। आप दुनियादारी के अंदर दूसरे लोगों से पूछ के देखिए उस आदमी के बारे में, आपको सब उसके बारे में अच्छा बोलते भी नजर आएंगे, लेकिन जब आपकी कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति का स्क्वायर बना हुआ होगा, अपने से चौथे स्थान पे होगा, तो बेटा ये आपके नसीब में होगा कि आप दोस्त पे भरोसा करें और चोट खा जाए। जो भी इंसान बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाता, धीरे धीरे करके अपने दोस्तों को छोड़ देता है, खासतौर पे बचपन के दोस्तों के साथ में भी मिलना बरतना टोटली बंद कर देता है, समझे, उन लोगों को मंगल का नहीं शनि का इलाज करके चलना चाहिए। और शनि के इलाज में क्या करना होता है बेटा, 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम आप गरीबों में दान दीजिए, और हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति की पोटली वो जल प्रवाह करें। बृहस्पति की पोटली कौन सी है, 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते, थोड़ा सा केसर उसमें, और सूरजमुखी का फूल, ये पीले रंग के कपड़े में लपेट के सूती में, इसको आप बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार जल प्रवाह करते रहें। अगर ये 2 उपाय ही करते हैं, ये जो सोशल ना होने वाली आपकी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। और अगर स्वयं इंसान नहीं करता तो उसका खून का ताल्लुकदार कोई भी ये उसकी जगह उपाय कर सकता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम उसके जीवन से दूर चली जाए। अगर आपको पैसे की चोट पड़ चुकी है और हालात काफी खराब होते हैं, आप जिसपे भरोसा करते हैं वही आपके पैसे के पीछे भागता है और आपको चोट पे चोट देता है, या प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको अगर चोट पड़ती है, तो बेटा ऐसे में आपको जो उपाय करना चाहिए वो मंगल और बुध का करना चाहिए। और वो उपाय क्या है, तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को कली का या पीतल का टांका लगवा के अंदर पैक कर देना, यानी कि पलटने पे भी निकले नहीं। और वो तांबे के लोटे में मूंग अगर आप 27 मंगलवार इसको जल प्रवाह कर देते हैं बेटा, इस तरह का धोखा आपके जीवन में होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। गुरु जी, जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो दोस्ती बनी जाती है और काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोस्त आपका तो इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत में, लेकिन उसके बाद में वो आप ही के दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसके अंदर भी किसी का दोष नहीं। अपनी जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छी जगह पे बुरा होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसे में आप कामकाज में अच्छे, अकल में तेज तर्रार, दुनिया की हर तरह की समझ आपके अंदर होती है। लेकिन काम की जगह पर जब इस तरह के मंगल को दोस्त मिलते हैं, तो वो ऐसे दोस्त मिलते हैं कि जब भी उनको जरूरत है आपकी मदद लेंगे, आपके रसूख का भी इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी उनकी सक्षम हो सकती है हर तरह की मदद करके उनके साथ चलते रहेंगे। लेकिन जीवन में जब भी कभी आपका बुरा समय आएगा, यानी कि बुध और मंगल का स्क्वायर अगर आपकी कुंडली के अंदर है, यानी कि अपने से चौथे स्थान पे चाहे आगे या पीछे मंगल से बुध बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर काम करने वाले जो भी आपके खास होंगे वो एक समय पे आके आपको धोखा देंगे। चाहे आपके पैसे को वो लूटे, चाहे आपके काम को खराब करें, पीठ के पीछे आपकी बुराई करना, आपके लिए एक तरह का कांटे बोना, ये सारे काम फिर उस अवस्था में होते हैं। और ऐसी अवस्था में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता, अगर उनका बस चले तो वो इतने बड़े फ्रॉड पे भी उतर आएंगे कि आपको पुलिस कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़े। ये मंगल और बुध का स्क्वायर बहुत ही बुरा होता है जन्म कुंडली में। ऐसी अवस्था में बेटा अगर आपके साथ काम करने वाले आपको धोखा देते हैं, आपके लिए कांटे बोते हैं और यहां तक के हालात पहुंच जाते हैं कि आपको पुलिस कोर्ट कचहरी भी करवाते हैं, तब भी आपको मंगल बुध का ही इलाज करना है। लेकिन तब आपको वीकली इलाज नहीं करना, आपको 43 दिन लगातार करना है। और वो उपाय क्या है, वही तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा करके आपको 43 दिन लगातार उसको जल प्रवाह करना है। पहला ये उपाय। और दूसरा उपाय है, हर बुधवार को थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के आप दान देंगे। इसके एक और सिम्टम्स होते हैं, जब भी अपनी कुंडली के अंदर इस तरह का योग होता है कि अपने साथ काम करने वाले ही अपने दुश्मन बनते हैं और पुलिस कोर्ट कचहरी या वकीलों के चक्कर में डाल देते हैं, तब ऐसी अवस्था में बहन और बुआ की जिंदगी के अंदर भी पारिवारिक समस्या और पैसे की समस्या, इन दोनों का
उसको सामना करना पड़ता है। खराबी के हालात पे होते हैं बहन के भी और बुआ के भी, और बाद में बेटी के भी संभव है कि इस तरह के हालात हो। तो बेटा उसके लिए भी आपको यही दोनों उपाय करने हैं। तांबे के लोटे में मूंग 43 दिन और हर बुधवार को मूंग साबुत का दान करना। अगर ये उपाय करते हैं आप अपनी जिंदगी के दोनों हिस्सों को अच्छा करेंगे और जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। गुरुजी, दोस्ती में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती है, लेकिन कभी कभी नोकझोंक इतनी बड़ी हो जाती है कि दोस्तों में मार पिटाई हो जाती है, बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या किए जाए? बेटा ये भी मंगल ही है, क्योंकि जहां दोस्ती शब्द आ गया वहां मंगल नहीं लगना है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर मंगल और शनि इन दोनों का आपस में स्क्वायर बने, यानी कि चाहे मंगल से 4 घर पीछे, चाहे मंगल से 4 घर आगे शनि हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल और शनि का ये स्क्वायर ऐसे हालात तक पहुंचा देता है कि दोस्तों के साथ मार पिटाई के अंदर या तो उसको चोट लगती है या अपने आप को लगती है, और दुश्मनी यहां तक की भी बढ़ जाती है कि जान लेने तक की दुश्मनी बढ़ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, ऐसी अवस्था में एक और खराबी के हालात होते हैं कि अगर आपका कोई भाई है तो वो पूरी तरह से सक्षम नहीं होता, चाहे उसको अपने जीवन में काम काज से संबंधित दिखते हो, चाहे उसको गृहस्थी से संबंधित दिखते हो, चाहे उसको स्वभाव से संबंधित दिखते हो, ये कमियां भी साथ में आती हैं। और ये मंगल और शनि का स्क्वायर आपके दिमाग को तेज तो बहुत करता है, आपके पास हर मुसीबत का हल भी होता है और समय के हिसाब से आप देख करके चलते भी हैं और उसका हर चीज का तोड़ भी निकालते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी निकलती है। वो क्या कि आपका कामकाज करते हुए जब उसमें सक्सेस मिल रही होती है, उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप कोई भी बात बिना सोचे समझे बोलते हैं। आपको लगता है कि इसके ऊपर तो मेरा हक है, मेरे दोस्त के ऊपर मेरा हक है, लेकिन आप जब कुछ भी बोल जाते हो तो उसके दिल को लगती है वो चीज। वो बहुत जल्दी फिर आपके बारे में कोई ना कोई गलत ख्यालात बना लेता है और कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग तैयार कर लेता है कि किसी समय के ऊपर आकर के बुरा मान के आपके साथ हाथों पाई, मार पिटाई और किसी भी हद तक चले जाना, यानी कि एक दूसरे का सर तक फाड़ना, इस तरह के हालात बना सकता है। ये हालात उस अवस्था के अंदर ज्यादा बनते हैं जब मंगल और शनि का स्क्वायर भी आपकी जन्म कुंडली में हो और आपके घर पे या तो काले रंग का फर्श हो, कई लोग घर पे काले रंग की टाइलें लगवा लेते हैं, और या फिर घर के अंदर वुडन फ्लोर यानी कि लकड़ी की फ्लोरिंग आप करवा के रखते हैं, तो उस वक्त में ये हालात बहुत ज्यादा बनते हैं। या फिर शीशम के दरवाजे लगवाते हैं, उसके ऊपर लकड़ी वाली ही पॉलिश करवा लेते हैं, चमकने वाली। बेटा ये मंगल का रंग होता है, और ये मंगल या शनि इनके रंगों की अपने घर के अंदर स्थापना भी हो जाए तो फिर दोस्त अपने आप ही दुश्मन भी बनते हैं और आपको दगा देते हैं और बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर आपको इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई का बहाना भी ढूंढते हैं। समझिए, ये योग बहुत ही खतरनाक है। और जब ये दोनों का स्क्वायर बनता है उस वक्त में राहु यानी कि दिमाग की चालाकी और हथियार इस्तेमाल होता है, क्योंकि राहु से ही दिमाग की चालाकी है और राहु से ही हथियार होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इसका इलाज करके भी चलना बेहद जरूरी है। उसका इलाज है 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के बेटा इनको जल प्रवाह करना या शनिदेव मंदिर के अंदर दे देना। अगर ये आप उपाय करते हैं तो दोस्तों की इस चोट से भी परमात्मा आपका पूरा बचाव करेगा और जो आकस्मिक आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है भरोसे के ऊपर, उससे आपका बचाव होगा। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपका राशिफल जानने की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल, आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों का दिन आज अपने आप पे आधारित है, यानी कि आप चाहेंगे तो अच्छा, आप चाहेंगे तो बुरा। जैसे आज के दिन मित्रों का साथ और सहयोग तो अच्छा लिखा हुआ है, परंतु शरीर के अंदर आलस्य की प्रधानता ज्यादा बनेगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई के अंदर पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा और गृहस्थ जीवन में भी निरस्ता रहेगी। मगर आज अगर आप अपने आलस्य को छोड़ के चलेंगे तो दिन उत्तम रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन कामकाज को छोड़ के बाकी के हिस्से में कुछ ज्यादा उत्तम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की हो, उसके अंदर आशानुरूप
फल प्राप्त नहीं होंगे। जीवन साथी से संबंधित भी कोई न कोई दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य में या स्वभाव में आज कोई दिक्कत बने, और कुल मिलाकर के दिन बहुत ही अटपटा सा गुजरेगा, लेकिन कामकाज की तरफ से हालात संतोषजनक रहेंगे। कन्या राशि वाले अगर आज थोड़ा सा संभल के रहे तो दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज से संबंधित अच्छा दिन है आज, मन भी बिल्कुल प्रसन्न रहने वाला है। मित्र और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु यात्राओं में सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना। ड्राइविंग बिल्कुल तेज नहीं करनी, वरना कोई न कोई बड़ी तकलीफ हो सकती है। गुरुजी से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से कपिल गोयल जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम कपिल गोयल है और मेरा जन्म तिथि है 12 नवंबर 1986 और जन्म का स्थान मेरा गाजियाबाद है और समय मेरा जन्म का है दोपहर के 12:30 बजे। कपिल जी आप सवाल कर सकते हैं। जब से मैं व्यापार कर रहा हूँ मुझे व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है। आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे को कृपया देख के बताएं कि मेरे को व्यापार में कब से लाभ होना शुरू होगा। बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक बड़ा ही अलग और अजीब योग है, जो वाकई में नुकसान के लिए ही बनता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पहले घर में बैठे हुए हो, वैसे तुम्हें अपनी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर के अंदर नजर आएगा, लेकिन वो पहले घर में है। लगन में बृहस्पति बैठे हो और भाग्य स्थान यानी कि जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बुध बैठे हो, इंसान का कोई भी काम कभी भी सही वक्त पे नहीं होता, और जो होता है वो लाभ नहीं देता, क्योंकि बुध कारक है बिजनेस के और लाभ के कारक है बृहस्पति। और इस योग के अंदर खास तौर पे नुकसान के हालात बड़े खड़े होते हैं और 34 साल की उम्र तक तो हालात बिल्कुल खराब ही रहते हैं, लेकिन ये बाद में भी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान दे सकता है। और जब भी खास तौर पे आपके घर के अंदर हरे और नीले रंग के पर्दे हो, कर्टन हो, चादरें हो, या आप कपड़ों के अंदर ये रंग ज्यादा पहनेंगे, समझ लीजिए आपके नुकसान के हालात और ज्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए बेटा, इस बुध को अच्छा करके अगर चलोगे, इसको यहां से निकालोगे, तो परमात्मा की दया से बरकत ही बरकत होगी। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के से निकालोगे तो परमात्मा की दया से बरकत ही बरकत होगी। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भरकर बेटा उनको मंदिर के अंदर देना, पहली बात ये। दूसरा, 43 दिन ही लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह करना, क्योंकि हमें बुध को भी अपनी जगह से हिलाना है, बृहस्पति को भी अपनी जगह से हिलाना है। जैसे ही ये दोनों उपाय होंगे, उसके बाद में तुम्हारी कुंडली के अंदर के कामकाज के योग बहुत ही उत्तम लिखे हैं, जो आगे चल के बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन ये बुध खराब हो जाने से एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि तुम्हारे खानदान में किसी न किसी को स्किन से संबंधित दिखते रहे। मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम मंदिर में देने के बाद में बेटा वो प्रॉब्लमें भी दूर होंगी। अब जब ये उपाय हो जाए, उसके बाद सालाना तौर पे तुम्हें एक उपाय करना है बेटा, और वो क्या है कि हर साल अपने जन्मदिन के आसपास काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के दान देना है, और हर साल 43 दिन लगातार 3 केले तुम्हें मंदिर के अंदर देने हैं। बेटा अगर ये उपाय करोगे, जिंदगी की फ्लक्चुएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, काम धंधा बहुत स्मूथ चलेगा और धन लाभ के बहुत ही अच्छे अर्थ से आपको प्राप्त होंगे दाता से। अगर आप हमारे शो पर लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव सवाल गुरुजी से करना चाहते हैं, तो gurumant@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मोंटी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैडम, मैं अपने शिष्य के बारे में पता करना चाहता हूँ। मेरी शिष्य का नाम है दीपिका डोगरा। उनका जन्म स्थान है सिरसा। डेट है 1 नवंबर 1987। टाइम है उनका सुबह का 9:38। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शिष्य की शादी कब होगी? मोंटी, तुम्हारी बहन की कुंडली के अंदर मंगल और केतु का मेल जो जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें वहां 11वीं नजर पे नजर आएगा इसकी जन्म कुंडली में।
ये जो मंगल केतु का मेल है बेटा, ये पूरे घर के अंदर टेंशनें बनाने का काम करता है। मंगल बद हो जाने के कारण मंगल कार्यों के अंदर डिले देता है और बाद में औलाद के सुखों से संबंधित भी दिक्कत देता है। एक बात ये। दूसरा, इसके लाभ स्थान को डैमेज कर रहा है बुध, और बुध इसकी शादीशुदा जिंदगी का कारक बना हुआ है बेटा। जब तक इस बुध को अच्छा नहीं करते तब तक शादीशुदा जिंदगी का ये समय अभी भी चल रहा है, और पिछले 6 साल के अंदर कम से कम भी तो 10 बार ये समय आया है बेटा। हर बार ये स्किप हो गया। तो बेटा इन तीनों योगों के मैं इलाज दूंगा। ये उपाय होते ही तुम्हारी बहन की शादी फौरन तय हो जाएगी। और सबसे पहला उपाय है, उसको कहो कि 27 दिन लगातार गेंदे के फूलों की माला मंदिर के अंदर जो भी उनका इष्टदेव हो उसको अर्पित करते हैं। ये उपाय करते ही इसकी शादी तय हो। दूसरा उपाय, ये तुम इसके लिए भी है, तुम्हारी बहन के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, और वो उपाय है चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर जरूर दबाना बेटा। अगर ये नहीं दबाया तो ये पहले इसके लिए, बाद में तुम्हारे लिए ये खराबी के हालात देगा, सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम देगा, भाइयों के सुख और अपने खून के रिश्तेदारों के सुखों में कमी के योग बनेंगे। इसलिए ये उपाय करना बहुत जरूरी। और तीसरा, इसको हर साल तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से एक चीज साधु को दान दे करके हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना चाहिए, जिससे इसका स्वभाव भी और इसकी सेहत भी दोनों अच्छी रहेंगी। फिर जैसे ही इसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद 43 दिन इसको गुड़ और गेहूं का दान जरूर करना है। अगर ये नहीं किया तो जहां ये जाके शादी करेगी बेटा, उसके बाद किसी न किसी की सेहत के ऊपर भारी होगा। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब इस ऐप में मिलेगा। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। आप देखते रहिए गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं क्यों आपके दोस्त बन जाते हैं दुश्मन, क्यों आपके दोस्त ही आपको दगा देते हैं, क्यों आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी बारी आ गई है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का हाल जानने की। आज का दिन इनका कैसे रहने वाला है, आइए गुरु जी से जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी दिन आज कोई खास अच्छा नहीं है। कामकाज में या जो भी आज आप काम करने वाले हैं उसके अंदर किसी की सहायता से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आज पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ने लिखने में पूरी तरह से मन में ही लगेगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। कामकाज के प्रति भी बहुत अच्छा उत्साह आपके मन में रहेगा आज के दिन, परंतु स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। रुपए पैसे की तरफ से आज अच्छा बरकत का दिन है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों का, रिश्तेदारों का बहुत अच्छा सहयोग भी मिलेगा और जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत ही अच्छे ढंग से आज के दिन आप करेंगे। गुरुजी, कई लोग दोस्त बनाते हैं विपरीत लिंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान भी उनको झेलने पड़ते हैं जिंदगी में। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बेटा, शुक्र और मंगल इनका आपस में मिलना पहले तो यही ज्यादा दोस्ती को बढ़ाता है, लेकिन इन लोगों को विपरीत लिंगी के हाथ से नुकसान नहीं होते। लेकिन जब भी मंगल और शुक्र का स्क्वायर बनता है, यानी कि मंगल के 4 घर पीछे या मंगल के 4 घर आगे अगर शुक्र बैठा हुआ हो, तो ये जो स्क्वायर है ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये स्क्वायर के अंदर बेटा मंगल और शुक्र, यानी कि शुक्र विपरीत लिंगी को हम मानते हैं और मंगल स्वयं को, चाहे आप आदमी हैं चाहे आप औरत हैं। ऐसी अवस्था में जल्दी बहुत जल्दी कहने के मतलब हर 4-6 महीने, हर 4-6 महीने के बाद में चाहे आप औरत हैं। ऐसी अवस्था में बहुत जल्दी कहने के मतलब हर 4-6 महीने, हर 4-6 महीने के बाद में आपकी दोस्ती बदलती है।
और विपरीत लिंगियों के साथ नई नई दोस्ती होती है। ऐसे में आपको गलतफहमी ये हो जाती है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, आप किसी को भी अपनी बातों के जाल में ले सकते हैं, लेकिन सही मायने में आपकी किस्मत ही ये चाहती है कि आप बर्बाद हो जाएं। और जब ये स्क्वायर होता है उस वक्त में सिर्फ इसी हिस्से पे दिक्कत नहीं आती, तब आपके जीवन साथी वाले हिस्से के ऊपर भी बड़ी दिक्कत आनी होती है। आपके जीवन साथी के ऑपरेशन होते हैं, उसको रोज रूप बदल के कोई ना कोई नई बीमारी आती है। घर के अंदर खर्चों के मुंह खुले ही रहते हैं और आपको दिखावे की एक इतनी बड़ी आदत हो जाती है जिसकी वजह से आपके लिए हालात खराब होने ही तय है। फिर सिर्फ यही तक नहीं बेटा, आप दूसरे की तारीफ करके आप स्वयं ही उसके साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं और बाद में उसके दिए हुए दुख को भी नहीं झेल पाते। यानी कि जब वो आपको इस्तेमाल करने पे आता है तब आप पीछे हटने लगते हैं। तो बेटा ये ऐसा गंदा योग है जिसके अंदर आप खुद अपनी ही दिमाग की तेजी और चालाकी के साथ आप एक जाल के अंदर फंसते चले जाते हैं और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपकी इज्जत खराब होकर के, आपका शरीर खराब होकर के, आपके जीवन साथी का शरीर खराब होकर के और प्लस पैसा खराब होकर के आपके सामने आता है। फिर इसके बाद आप वक्त से पहले अपने पूरे शरीर का हाल खराब कर लेते हैं। जीवन में 2-3 बार आपको स्किन से संबंधित कोई ना कोई बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं या फिर ऐसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई नासूर, कोई फोड़ा फिंसी इस तरह का बने कि आपको ऑपरेशन करवाने पड़े। शुक्र क्योंकि फिर लेफ्ट आई का भी कारक है, समझे, यानी कि बाईं आंख का, तो ये किसी न किसी रूप में बाईं आंख के अंदर भी किसी भी प्रकार की बड़ी खराबी भी दे सकता है, जिसके अंदर मंगल, जब खराबी पे मंगल और शुक्र का ये मेल खराब बनता है बेटा, जो आंख का भी ऑपरेशन भी करवाता है और इंजेक्शन भी लगवाता है। इस तरह के बुरे हालात आपको अपने जीवन के अंदर फिर झेलने को मिलते हैं। इसके लिए बेटा सबसे पहले 43 दिन लगातार सफेद फूल, चाहे मोगरा चाहे चमेली, क्योंकि इनके अंदर खुशबू बहुत ज्यादा होती है, ये प्योर शुक्र होते हैं बेटा, आप चाहे इनकी माला या वैसे ही थोड़े से फूल लेके 43 दिन लगातार आप अपने इष्ट देव यानी कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके चरणों में चढ़ाएं और उसके बाद नियम बना ले कि हर शुक्रवार को आपको जाके ये सफेद फूल, चाहे वो मोगरा हो या चमेली हो या और किसी प्रकार के भी सफेद फूल हो, वो जाके आपने अपने इष्ट देव को चढ़ाने। मात्र इतना सा उपाय करने पे ही बेटा ये अपना बुरा फल छोड़ देता है। और दूसरा उपाय, हर रोज आप जब सोएंगे उससे पहले एक लोटे के अंदर पानी भर के आपने अपने सिराने रखना है, लेकिन उस पानी को ढकना नहीं है किसी भी चीज से, और रात्रि भर वो पानी आपके सिराने पड़ा रहेगा और सुबह उठ के आप उसे किसी एक पेड़ के ऊपर डाल दीजिए। इससे मंगल की जो तेजी राहु के रूप में जाग जाती है बेटा, वो शांत रहेगी, और अब वो जब शांत रहेगी, आप खाम खाई के विपरीत लिंगी के लिए जो रोज प्लान बनाते रहते हैं बेटा, वो सारे शांत हो जाएंगे और आपका बचाव इस बहुत बड़ी बुराई से होके रहेगा। गुरुजी, पार्टनर तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि आप सब कुछ शेयर करते हैं, आप उनके साथ जब काम करते हैं तो कभी कभी पार्टनर से बहुत धोखे मिलते हैं। आप पूरा भरोसा करके उनके साथ अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर किसी भी तरह की पार्टनरशिप शुरू करते हैं, लेकिन नुकसान क्यों उठाना पड़ता है? जन्म कुंडली के अंदर दुनिया सारी मानती है कि चंद्रमा अच्छा हो तो पैसा होता है, शुक्र अच्छा हो तो पैसा होता है, कोई कहता बुध अच्छा हो तो पैसा होता है, कोई कहता बृहस्पति अच्छा हो तो पैसा होता है। बेटा सही मायने में अच्छा पैसे का कारक मंगल होता है, और मंगल जब खराबी के ऊपर होता है तो ये बहुत बड़ी गरीबी भी देता है। जिन लोगों को हमेशा मेहनत करने के बावजूद भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता, जिन लोगों के स्वभाव में भी दिक्कतें रहती हैं, उनका मंगल खराब होता है। और दूसरी बात, पार्टनरशिप खास तौर पे ये भी मंगल के साथ ही देखी जाती है, लेकिन जन्म कुंडली के 7वें घर से भी देखी जाती है। और जन्म कुंडली का 7वां घर ये शुक्र और बुध दोनों का ही घर है, और शुक्र और बुध जब आपस में मिलकर के मंगल को खराब करते हैं, जब भी शुक्र और बुध आपस में मिल जाते हैं बेटा, शनि यानी कि दिमाग की तेजी चालाकी अच्छी हो जाती है, लेकिन मंगल बद हो जाता है। मंगल खराब हो जाने पे
ये पार्टनर से धोखा भी दिलवाता है, किसी भी पार्टनरशिप को चलने नहीं देता, चाहे आप कामकाज के अंदर करें या किसी भी हिस्से के अंदर पार्टनरशिप करें, बेटा वो पार्टनर आपके लिए दुश्मन बनेगा ही बनेगा, तकलीफ होगी ही होगी और ऐसी अवस्था के अंदर मामले खराब होंगे। ये जिंदगी के अंदर के मैक्सिमम वक्त को बर्बाद कर देता है। ऐसे लोगों के लिए आप देखो, पहले 28 साल की उम्र तक बेहद स्ट्रगल रहती है, उसके अंदर वो जिन चीजों में कामयाब भी होते हैं 28 से 33 वर्ष के अंदर बीच में फेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद जिंदगी के अंदर 2, 3, 4, 5 बार पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन हर पार्टनरशिप साल 2 साल चल के ही खत्म हो जाती है, कई बार तो उससे पहले ही हो जाती है। इसको बोलते हैं मंगल की खराबी, लेकिन शुक्र और बुध के कारण। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब पार्टनर भी धोखा देते चले जाए, पार्टनरशिप में किसी भी तरह का काम ना चले या पार्टनर आपके पैसे के नुकसान का कारक बने, तो ऐसी अवस्था में बेटा कांसे का कटोरा, शुक्र और बुध मिलकर के बेटा कांसे का कटोरा बनाते हैं। समझे? कांसा एक ऐसी धातु है जो बिखरने पे आए तो रेत की तरह बिखर जाए और जब जुड़ने पे आए तो देखने में पीतल लगे। तो बेटा इसको ठीक करने के लिए 43 दिन कांसे का कटोरा लेकर के माथे पे लगा के मंदिर के अंदर चढ़ाते रहो और ये जिस दिन उपाय हो जाएगा बेटा मंगल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। पर 43 दिन के बाद अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ाते रहेंगे, यानी कि सिंदूर में, हनुमान जी वाले सिंदूर में, उसमें चमेली का तेल मिक्स करके अगर आप हनुमान जी के शरीर पर यानी कि मूर्ति पर पूरा लेप करते हैं और साथ में चांदी का या सोने का वर्क भी लगाते हैं, तो बेटा ये एक बहुत ही उत्तम योग तैयार हो जाएगा, जिसके बाद पार्टनरों की तरफ से धोखा मिलना बंद हो जाएगा और जिंदगी बहुत आराम से चलेगी, क्योंकि कामकाज भी अच्छा होगा और एक अच्छा पार्टनर भी आपके साथ होगा। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों का भी आज दिन बहुत ही उत्तम। आज आप कुछ भी नया सोच के नया करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। परिवार का उत्तम सुख और सहयोग मिलेगा। मन में हर तरह का जोश और चुस्ती ये बनी रहेगी और किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी जाने के प्लान बन सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर खुशी के माहौल में शामिल हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों का दिन आज बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। यात्रा का प्लान बनेगा, अगर हो सके तो यात्राओं से बचें, क्योंकि बेमतलब के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आज के दिन हो सकती है। अगर आप सहजता के साथ घर पे या अपने काम पे ही दिन बताएं तो वो ज्यादा अच्छा हो। मीन राशि वालों का आज दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। अपने खास जो घर परिवार के हैं या बहुत ही खास जो मित्र हैं, सिर्फ उन पे विश्वास करें, क्योंकि आज के दिन आपके साथ ठगी की कोई ना कोई घटना भी हो सकती है, जिसके कारण मन में गुस्सा भी बनेगा और मन पूरी तरह से अशांत भी हो सकता है। इसीलिए आज सहजता के साथ चले। रुपए पैसे का या खास बड़ी चीजों का कोई भी लेन देन किसी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल ना करें। गुरुजी, दुश्मन तो लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं आज के जमाने में, लेकिन क्या दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता बेटा। अब तुमने देखा कि हमने जितनी भी बात करी उन सब के अंदर हमने कहा कि मंगल और बुध का स्क्वायर हो, मंगल शुक्र का स्क्वायर हो, मंगल बृहस्पति का स्क्वायर हो, मंगल शनि का स्क्वायर हो तो हालात खराब होते हैं। लेकिन इन सब में क्या है? कॉमन मंगल है। अगर बेटा मंगल को हम अच्छा करके चलते हैं तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होगा ना, फिर दूसरे ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो इसी के लिए ये पूजा पाठ की पद्धतियां भी बनाई गई, हमारे संस्कार भी बनाए गए। पूजा पाठ की पद्धति के अंदर आपको बताया गया कि जब भी मंदिर में कुछ चढ़ाना हो तो मीठा चढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर के अंदर लोग खीर पहुंचाते हैं, मंदिर के अंदर हलवा बना के पहुंचाते हैं, मंदिर के अंदर मिश्री चढ़ाते हैं। मंगलवार के दिन खास तौर पे मंगल का प्रसाद यानी कि मिठाई बांटी जाती है। बेटा ये सारे के सारे जितने उपाय हैं ये सारे के सारे मंगल को अच्छा करने के लिए। पुराने समय के अंदर बेटा एक नियम हुआ करता था घर पे कि किसी के लिए कुछ भी बने, कुछ भी हो, लेकिन जो गृहिणी होती थी वो अपने हाथ से देसी घी की चीनी डाल के या शक्कर डाल के रोटी के साथ चूरी कुटा करती थी और वो कूट के ठीक है अपने बच्चों को खिलाती थी, वो बात अलग है, लेकिन कौवे को डालना नहीं भूलती थी। तो बेटा मंगल को अगर अच्छा करना है तो हर रोज
थोड़ी सी रोटी की देसी घी डाल के, चीनी डाल के या शक्कर डाल के चूरी कूट के अगर आप कौओं को खिलाते हैं तो मंगल आपका कैसा भी कुंडली के अंदर बहुत बुरा बैठा हुआ हो, अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि ये मंगल और शनि को इकट्ठा करने की होती है, और मंगल और शनि जब इकट्ठे होते हैं इससे शनि भी अच्छा होता है और मंगल भी, क्योंकि दोनों बराबर की ताकत लिए हुए हैं। और बराबर की ताकत के अंदर ये जब भी इकट्ठे होते दोनों ही पाप करने से बचते हैं। ठीक है, इसीलिए मंगल और शनि का ये वाला मेल करके चलो और जिंदगी के अंदर सदा सुख पाओ। दुश्मन हमेशा आपके पास से दूर रहेंगे और सदा मंगल कार्य ही आपके घर में होंगे। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से मुकेश गुप्ता जी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है और मैं अलीगढ़ का निवासी हूँ। मेरी जन्म तिथि है 6/2/85। जन्म का जो समय है रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में रहा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुकेश जी, आप सवाल कर सकते हैं। पिछले 3 महीने से बहुत ही परेशान हूँ। कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। मेरी नौकरी छूट गई, इसके लिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बेटा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारे जन्म का समय निकल रहा है वो 1:12 का निकल रहा है दोपहर को, क्योंकि यही वो वक्त है जिसके अंदर इस वक्त में तुम्हारी नौकरी छूटती है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, ये पति पत्नी के निजी हालात के लिए, उनके सुखों के लिए योग खराब है। फिर पुत्र की पैदाइश के लिए या पुत्र के स्वास्थ्य के लिए भी ये योग बहुत अच्छा नहीं है। और तीसरा, लगन के अंदर बैठा हुआ आपको केतु नजर आएगा, लेकिन लगन में आपके शनि देव जो आपको नजर तो बहुत उच्च के आएंगे, लेकिन बेटा ये शनि कहीं ना कहीं आकर के मेहनत की ताकत देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में एक खिन्नता भी लाते हैं और एक ईगो भी लाते हैं। इन दोनों का जब तुम इलाज करोगे उसके बाद में परमात्मा की दया से जिंदगी भर में कभी भी तुम्हें कामकाज से संबंधित खराब हालात नहीं झेलने को मिलेंगे। इसके बाद में फिर नौकरी स्मूथली चलती रहेगी और बहुत जल्द तुम अपने ही दिमाग का पूरा लोहा मनवाओगे और अपना काम करोगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। समझिए। पर पहले इस चीज के उपाय, उसके लिए उपाय बेटा 7 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाओ। फिर उसके बाद दूसरा उपाय, इस शनि देव को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हर साल 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के किसी चलते हुए साधु को दान देना। और हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना। बेटा तुम ये उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से कामकाज बहुत अच्छे होंगे और नौकरी भी वापस लगेगी। फिर अपने कामकाज के अंदर बहुत ऊंचाई पाओ और जिंदगी के अंदर विदेशों के साथ में भी संबंध बने और जिंदगी के अंदर आगे औलाद के सुख भी बहुत मिले और जिंदगी के अंदर पूरी लग्जरी मिले। इसके लिए तुम्हें खास तौर पे एक उपाय करना, वो क्या है? सबसे पहले अपने घर के अंदर कुत्ता पालो और किसी भी रंग का कुत्ता हो वो पाल सकते हो। और दूसरा, हर रोज मीठे दूध में, यानी कि दूध में या तो चीनी या थोड़ा सा शहद मिला के उसमें अंगूठा डुबो करके बेटा दिन के अंदर 3 से 5 बार आप चूसोगे, कम से कम 2-2 मिनट के लिए। ये उपाय जब तुम करोगे बेटा, यानी कि मंगल और चंद्र का ये मेल बना करके जब इसको जोड़ के चलोगे तो जिंदगी के अंदर अपने काम होंगे और जिंदगी के अंदर बेइंतहा अच्छी कामयाबी होगी। फिर एक उपाय और कर सकते हो जो जीवन साथी और औलाद को लेकर के उनके सुखों के लिए, और वो है पीले कपड़े के अंदर 11 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली ये लपेट के घर में कील के ऊपर टांगना है। यानी कि इसे किसी कॉर्नर्स वगैरह पे नहीं रखा जा सकता। अगर इसे कील पे टांगोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। इन उपायों को करो और जिंदगी में सदा सुखी रहो। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से अर्पित यादव जी जुड़ गए हैं। अर्पित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1993। समय 3:33 MP। क्या जानना चाहते हैं? मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी? पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंस्पेक्टर की, और पापा मम्मी की तबीयत का पूछना चाहता हूँ। बेटा सबसे पहले तो तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2 योग बहुत ही खराब हैं। पहला योग चंद्र और शनि का, जो कि चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है बेटा,
ये माँ की सेहत के लिए, तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए, लिखाई पढ़ाई के लिए, आलस के लिए ये जिम्मेवार है। और दूसरा योग है सूर्य ग्रह, यानी कि अष्टम भाव का बैठा हुआ सूर्य और दूसरे घर के अंदर का राहु। ये जो योग है बेटा, ये नौकरी कभी नहीं लगने देता जब तक बेटा अष्टम भाव का बैठा हुआ सूर्य और दूसरे घर के अंदर का राहु। ये जो योग है बेटा, ये नौकरी कभी नहीं लगने देता जब तक बेटा इन दोनों योगों का तुम इलाज नहीं करते, तब तक जीवन के अंदर खराबी के हालात है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर कभी भी 2 रंग का जानवर नहीं होना चाहिए, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, 2 रंग का जानवर कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। फिर उसके बाद में बेटा 27 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के उनको दान देना, ये चंद्र शनि की युति के लिए बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा उपाय सूर्य ग्रहण का, यानी कि 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले इसको जाके जल प्रवाह करना है या फिर किसी जंगल पे गिरा के आना। लेकिन जब आप घर से बाहर लेकर के जाए इन जले हुए सिक्कों को, उस वक्त में कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने से नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक ये। दूसरा बेटा 43 दिन ही लगातार 800 ग्राम जौ ये लेके गौमूत्र के साथ धोके उनको जल प्रवाह करो और 800 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखवाओ। जब तक बेटा ये उपाय नहीं हो जाता, तुम्हारे घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, पैसे के नुकसान नहीं रुकेंगे और नौकरी लगने के हालात खराब रहेंगे। तो जब ये दोनों उपाय हो जाएंगे बेटा, उसके बाद तुम जो भी काम करोगे उसके अंदर कामयाबी रहेगी। इसके बाद बेटा अगर हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाओगे या हल्दी हर बृहस्पतिवार को मंदिर में दोगे, तो बेटा तुम्हारी कामयाबी के स्तर बहुत जल्द और बहुत अच्छे तुम्हारे सामने आएंगे। इन उपायों को करके देखो, दाता खूब सुख दे। खुश रहे। गुरु जी, अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर आज मंगल देव की बात हो रही है तो हम फिर करते ही आज ऐसा है ना कि सारी सपोर्ट मंगल देव को देकर के उनको अच्छा ही कर लेते हैं। क्योंकि मंगल के जितने भी मित्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये मंगल के मित्र ग्रह हैं और जब भी कभी इन ग्रहों की पूरी तरह से सपोर्ट, दृष्टि मंगल के साथ हो तो ये कभी भी बुरा नहीं करते और जिंदगी के अंदर अपनी हिम्मत बहुत बनी रहती है। इंसान अपने बलबूते बहुत कुछ करता है, कॉन्फिडेंस पूरा बना रहता है, मेहनत की ताकत रहती है और मंगल अच्छे हो तो दोस्त पे दोस्त बनते हैं और ऐसे दोस्त बनते हैं जो हर विपदा के अंदर आपके काम आते हैं। और इसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा जल लेना है, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालो, 2-4 दाने उसके अंदर चीनी के डाल के बेटा हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ाना। ये सूर्य और चंद्र को बहुत ही अच्छा करता है और जब भी सूर्य चंद्र अच्छे होते हैं, मंगल ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। इसके साथ ही केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे अगर आप लगाते रहते हैं तो इससे बृहस्पति अच्छे रहते हैं। तो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति को अगर आपने अच्छा कर लिया तो मंगल कभी बुरा फल दे ही नहीं सकते। और खास तौर पे जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो, बहुत जल्दी जल्दी उनको रोग पकड़ लेते हैं बेटा, उनका मंगल खास तौर पे डैमेज होता है। उन लोगों को ये दोनों उपाय हर रोज करके चलने चाहिए। देखिए घर से दवाइयां किस तरह से दूर जाती है और आपको स्वास्थ्य कितना अच्छा मिलता है। तो बेटा मंगल को अच्छा करो और सारी जिंदगी सुखी रहो। तो आज का विषय उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके भी दोस्त दुश्मन बन रहे हैं तो गुरु जी के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे रखे। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या आपकी खराब भाषा की वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं? भाषा और आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो आपको असफलता दिलाते हैं? कल हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।